हौज रानी मालवीय नगर में आग लगी, 21 लोगों की जानें चली गई। ज्यादातर लोग उसमें विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। 40 से ज्यादा लोग बचा भी लिए गए क्योंकि वहां के आसपास के लोग सजग थे, सतर्क थे और आपस में मिलकर के लोगों की जान बचाई। लेकिन इसमें रिपोर्टिंग कैसी हो रही है? रिपोर्टिंग में साफ तौर पर सरकार में मौजूदा पार्टी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक चैनल है आज तक, हमेशा से अपनी उसी आदत का शिकार कि केवल एक ही पार्टी को बचाना है, एक ही पार्टी को खुश रखना है। फला कार्रवाई हो गई है, ढिमाका कार्रवाई हो गई है, उस पर कार्रवाई हो गई है, इस पर कार्रवाई हो गई है, वगैरह वगैरह वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार का काम है अकाउंटेबिलिटी की मांग करना। और अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी? मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के पास। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए विपक्ष के नेता के पास पहुंच जाते हैं। सौरभ भारद्वाज हौज रानी मालवीय नगर इस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पे यह हादसा हुआ। तो आज तक का एक रिपोर्टर उनसे जिम्मेदारी की बात करने लगता है। जिम्मेदारी की बात उस नेता से की जा रही है जिसकी सरकार है ही नहीं, जिसके हाथ में कोई ताकत नहीं है। और तो और जिस विभाग ने इस होटल की अनुमति दी, उसे सारे क्लियरेंस दिए, उस विभाग में इस नेता की पार्टी का लंबे समय से कोई बड़ा नेता मौजूद ही नहीं था। और फिलहाल के लिए एमसीडी में जो सबसे बड़ा नेता है राजा इकबाल सिंह, उससे सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे। सीएम रेखा गुप्ता से सवाल नहीं पूछे जा रहे, लेकिन विपक्ष के नेता से सवाल पूछे जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर एक खड़ा होता, तो लिहाजा सौरभ भारद्वाज ने भी इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। साफ तौर पर कह दिया कि आप लोग, यानी कि आज तक के लोग, टूल किट का हिस्सा बन गए हैं भाजपा की और आप लोग सरासर झूठ सब चलाते हैं। जब पत्रकार साहब कहते लगते हैं नहीं नहीं हमारा चैनल एकदम सजग, एकदम सच्ची पत्रकारिता करता है, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का भी याद दिला देते हैं। कहते हैं कि इन्होंने ही तो पाकिस्तान के कई शहरों पे कब्जा करवा दिया था, कराची पे, लाहौर पे, वगैरह वगैरह, इस तरीके की झूठी भ्रामक खबरें चला दी थी। और ये लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये पत्रकार साहब हैं। पत्रकार को पहली चीज सिखाई जाती है कि सरकार से, ताकत से, पोजीशन से सवाल पूछा जाए, बल्कि ये विपक्ष से सवाल पूछते आ रहे हैं और आज से नहीं पूछते आ रहे हैं, बीते 12 सालों से पूछते आ रहे हैं। जहां पर भी बीजेपी पर सवाल उठते हैं, ये विपक्ष को बीच में घसीट कर ले आते हैं। पत्रकार साहब तो ये भी कह देते हैं कि 1 साल पहले तक तो आपकी सरकार थी। भाई साहब, दिल्ली सरकार का मैटर ही नहीं है, मैटर है एमसीडी का। एमसीडी ने इन्हें तमाम क्लियरेंस दिए होटल चलाने के। ये तक क्लियरेंस दिया कि इस बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, जबकि इस बिल्डिंग में कोई फायर एग्जिट ही नहीं था। बिना फायर एग्जिट के कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे चल सकती है? यह सवाल तो इनकी जबान से फूटा नहीं। लेकिन सौरभ भारद्वाज से यह सवाल कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का। राहुल तन्वर ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है? आज तक का एक नालायक पत्रकार मालवीय नगर की आग वाले हादसे में भी सूत्रों के हवाले से खबर चला करके भाजपा को बचाना चाह रहा था। सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ कह दिया कि आप लोग भाजपा की टूल किट का हिस्सा हो। सबसे ज्यादा झूठ आज तक बोलता है, पाकिस्तान पे तो कब्जा करवा दिया था। सही पेला एकदम। असल में इन पत्रकारों को, कथित पत्रकारों को इसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलना भी चाहिए। आप जिसकी अकाउंटेबिलिटी है उससे सवाल नहीं पूछेंगे, दुनिया जहान से सवाल पूछेंगे। भैया 21 लोग मारे गए, उसमें विदेशी नागरिक ज्यादा हैं, तो सोचिए भारत की कैसी इमेज गई होगी अफ्रीकाई कंट्रियों में कि भारत अनसेफ है, ऐसी इमेज गई होगी। वहां के होटलों में आग लग जाती है और लोगों को बचाया नहीं जा सकता है, बड़ी मुश्किल आती है लोगों को बचाने में। ले दे करके बड़ी मुश्किल से लोग खिड़कियां तोड़ करके स्थानीय लोगों की मदद से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से कूदते हैं, तब जाके जान बचती है। और यह क्लियरेंस किसने दिया? एमसीडी ने दिया। लेकिन एमसीडी से कोई सवाल नहीं, राजा इकबाल सिंह से कोई सवाल नहीं। ये लोग बेशर्म लोग हैं। असल में ये लोग केवल और केवल मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। इन्हें इसमें भी मसाला चाहिए। इसमें जरा बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस करवा देता हूं, व्यूज आ जाएंगे, टीआरपी बन जाएगी। इसमें जरा बीजेपी को खुश कर देता हूं तो बीजेपी के नेता जरा खुश हो जाएंगे, तो क्या पता कोई इनाम मिल जाए, क्या पता कोई बख्शीश मिल जाए। भाई साहब, ये वो पत्रकार हैं जो
लाश की आग पर भी हाथ सेक सकते हैं। ये वो पत्रकार है, इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं, इन्हें मसाला चाहिए। ये वो मसाला है जो दुनिया भर में आग लगवाता रहता है। कम्युनलिज्म का मसाला दे दो, कंट्रोवर्सी का मसाला दे दो, या फिर वो मसाला दे दो जिसमें पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ते रहे और मुद्दे की बात भटक जाए। यह बात क्यों नहीं पूछी जा रही थी कि हौजरानी में, मालवीय नगर में इतने सारे होटल्स चल रहे हैं जहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं है, जहां पर किसी भी नियम कानून का ध्यान नहीं रखा गया है, इनके मालिक कहां हैं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये सवाल कहां थे? क्या ये सवाल सरकार से पूछे नहीं जाने चाहिए, या फिर ये लोग नेत्रहीन हो गए हैं कि इन्हें सवाल ना सुनाई देते हैं और ना ही दिखाई देते हैं? ये केवल और केवल पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इस तरीके की ही पत्रकारिता कर सकते हैं, लोगों को बरगला सकते हैं, विषय को भटका सकते हैं। इसके अलावा ना इन्हें आज तक कुछ आया है और ना कभी आएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।